नमस्कार। कल खत्म हुई एससीओ की समिट और समिट खत्म होने पर जयशंकर साहब बिल्कुल फायर में दिखे। पाकिस्तान को जो खरी खरी उन्होंने सुनाई और ये भी बोला कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहां आए थे शंकर कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत में। वहां शंकर कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर थे, आ गए, खत्म। कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं था इसका। ये भी बोला कि ये बिलावल भुट्टो को स्पेशली बोला गया कि ये परपेट्रेटर हैं, ये टेरर के, ये प्रमोटर, जस्टिफायर, स्पोक्सपर्सन ऑफ टेररिज्म। साथ में ये भी बोला विक्टिम्स जो हैं वो साथ बैठ के परपेट्रेटर्स को डिस्कस नहीं करते हैं, परपेट्रेटर्स के साथ बैठ के टेरर को डिस्कस नहीं करते हैं। बिलावल भुट्टो ने भी वहां पर एक स्टेटमेंट दिया था जो कि मुनीज़ जहांगीर अगेन उन्हीं के क्वेश्चन पे था। क्वेश्चन ये था कि इंडिया करा रहा है श्रीनगर में G20 मीट, तो उन्होंने बोला कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जो हमेशा याद रखेंगे। उस पर हमारे जयशंकर साहब ने बोला कि वेक अप, जाग जाओ एंड स्मेल द कॉफी, कॉफी बन गई है, सो ज्यादा दिन मत सो। साथ में ये भी बोला कि G20 का कोई रिश्ता नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान G20 के आसपास नहीं फटक सकता। G20 एक अलग एलीट ग्रुप है, पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। साथ में ये भी बोला कि श्रीनगर का भी कोई रिश्ता नहीं पाकिस्तान से, आप कौन। और तीसरी चीज, अगर कश्मीर पे बात होगी तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इलीगल ऑक्यूपेशन आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है वो कब खाली करे हो, वरना हम नहीं बात करेंगे। बड़े कड़े थे बट टफ टॉकिंग बाय द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मुक्तदर खान साहब, होस्ट है खानवर्सेशंस के, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। इतनी टफ टॉकिंग हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ से। रोहित साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, नमस्कारम। मतलब वो T20 के मोड में थे आज खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकू सिंह 4 छक्के लगातार एक के बाद एक। तो ही वाज क्लियरली वेरी अपसेट एंड आई थिंक कि उसकी वजह ये जो 5 फौजी मारे गए रजौरी में, देखिए पिछले 2 हफ्ते के अंदर 10 मारे गए और एक जो सीरियस थे वो पता नहीं उनके पास क्या हुआ। इनफैक्ट मैं 2 दिन पहले आई स्पोक विद ए लेफ्टिनेंट जनरल जो राष्ट्रीय राइफल्स के 10 साल तक डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह से बात किया था इस ताल्लुक से। तो आई थिंक दैट वो जो गुस्सा था कि जो चीज़ हुई है रजौरी में, वो सारा का सारा गुस्सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निकाल दिया। एक तरह से जो एससीओ का जो चार्टर है और एससीओ का जो फ्रेमवर्क है, दैट प्रोवाइडेड कवर टू बिलावल को वो इंडिया आए और चले जाए, राइट। सो इट वाज लाइक कमिंग टू इंडिया विदाउट कमिंग टू इंडिया। तो बिलावल शुरू में भी कहा था आई एम नॉट गोइंग टू इंडिया, आई एम गोइंग टू एससीओ की मीटिंग। तो इंडिया के लिए it was also मजबूरन India had to invite them because of the same thing of SCO। और SCO का चार्टर also demands कि आप अपने bilateral जो मसाइल हैं उससे, जो प्रॉब्लम्स है उससे आप जो SCO का काम है उससे रुकावट ना बने। So in that sense India was very restrained कि SCO की समिट के दौरान उन्होंने टेररिज्म का तो जिक्र निकाला है, मतलब इट वाज ही स्पोक फॉर लेस देन 10 मिनट्स। जयशंकर साहब ओपनिंग रिमार्क्स थे उनके, बट ही डिड रेफर टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये भी कहा कि इसी मकसद के लिए एससीओ बनाया गया था, टू डील विद एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, एंड सो इट नीड्स टू गेट बैक टू इट्स रूट्स एंड डू इट्स जॉब। तो लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो चांस मिल गया उनको कि अपनी सारी दिल की भड़ास उन्होंने निकाल दी। और आई मीन बाद वक्त क्या होता है, आदमी अपने दिमाग में सोच के लाइनें सोच लेता है कि जब ये मौका मिला तो मैं ये लाइन यूज करूंगा। मुझे लगा कि ऐसे 2-3 लाइन वो सोच के रखे हुए थे जो इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में चांस मिल गया एंड ही यूज्ड इट। वन ऑफ द बेस्ट वन वाज के ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान्स क्रेडिबिलिटी इज ड्रॉपिंग फास्टर देन देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। वो भी बहुत ही जबरदस्त था। सो या ही डिड मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स। लेकिन पोजीशन दोनों, मतलब एससीओ से मेरे ख्याल से इस मीटिंग से बिलावल भुट्टो को पर्सनली बहुत फायदा हुआ है। उससे हटकर दोनों मुल्कों की डिप्लोमेसी के बीच में कोई फर्क नहीं आया, बिकॉज बिलावल आने से पहले ये क्लैरिटी नहीं थी
कि जो पोजीशन इमरान खान ने लिया था कि जब तक इंडिया डज नॉट रीइंस्टेट 370, जब तक वो इंडिया से बात नहीं करेंगे, राइट? ये इमरान खान की पोजीशन थी कि 370 वापस डाल दें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बात इन्होंने दोहरा दी यहाँ आकर बिलावल भुट्टो ने कि हमारी जो पोजीशन है कि वी विल नॉट हैव बायलैटरल्स अंटिल, तो फिर किसी को शिकायत करने का मौका भी नहीं होना चाहिए अगर बायलैटरल नहीं होते हैं। सो अगर जुलाई में जब हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होगी, अगर शहबाज शरीफ उससे आते हैं and wants to have a bilateral, then Pakistan will have to reverse its policy. They have to drop the condition कि जब तक मतलब 370 को वापस reinstate नहीं करते हैं हम आपके साथ कोई ताल्लुकात नहीं करेंगे। So तो पाकिस्तान की प्रेस is kind of saying कि why is India not talking होना चाहिए। इनफैक्ट अभी मैं आरजू काजमी से भी बात कर रहा था and she was also saying कि भाई कब तक नहीं बात करेंगे। तो इंडिया की पोजीशन ये है कि जब तक टेररिज्म चलेगा जब तक हम टॉक कैसा कर सकते हैं आपके साथ, यू कांट हैव बोथ एट द सेम टाइम, राइट? लेकिन दिस इज नॉट जस्ट इंडियाज पॉलिसी कि हम बायलैटरल रिलेशन नहीं, ये पाकिस्तान की भी पॉलिसी है कि हम बायलैटरल नहीं करेंगे। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज बोथ कंट्रीज मेंटेन दिस कि हम बायलैटरल रिलेशंस नहीं करेंगे, then neither country has to complain about it। और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो तो बदल रहे हैं and they are in heavily in India's favor। So इंडिया के पास ऐसा कोई मजबूरी भी नहीं है कि वो पाकिस्तान से बात करे। पाकिस्तान के पास अलबत्ता कई मजबूरियां हैं जो हल हो सकती हैं इंडिया से बात करके, but it is up to them to reverse their position। राइट, रिवर्स पोजीशन। और दूसरा कि आज जो बोला है जयशंकर साहब ने, अगर मैं उसको ठीक से देखूं तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स थे। ये भी बोला कि victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. They to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat। सीधे सीधे ब्लेम लगाया कि आप टेररिज्म भेज रहे हो, आतंकवाद भेज रहे हो, और आप अपने आप को क्लेम करते हो कि हम विक्टिम्स हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब इसका एक इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन जरूर बनेगा, ऐसा लगता है। मतलब ये दिस वाज आल्सो इमरान खान का नैरेटिव था ना कि वी गेव द बिगेस्ट लाइज इन द वॉर विद टेररिज्म, जो 2014 से 2018 तक न ज़र्ब अरब जो भी वो नाम था उसका, जो इन्होंने जंग लड़ी थी टीटीपी के खिलाफ, और उसके बाद जो टेररिज्म हुए पाकिस्तान में 2-3 हजार लोग मारे गए इन दैट पीरियड। सो दे आर सेइंग कि वी आर बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। फर्क ये है कि इट्स लाइक सेइंग कि भाई आपने कोई मॉन्स्टर बनाया, वो मॉन्स्टर आपको खा रहा है वो। सो इंडिया इज नॉट अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म फ्रॉम ग्रुप्स दैट इंडिया हैज क्रिएटेड। Both India and Pakistan are victims of the groups that Pakistan has created। जो शिकायत बिलावल भुट्टो की जो शिकायत है कि हम भी टेररिज्म के शिकार हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस। आपने जो कुत्ते पाल रखे हैं वो आप ही को काट रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें ना काटे वो। राइट। अच्छा, ये इस पूरे में बिलावल इंडिया आए उससे पहले से ही उन्होंने माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया था। आज भी एक अटैक हुआ जिसमें 5 हमारे सैनिक शहीद हुए, उससे पहले एक रजौरी अटैक हुआ था, उसका भी एक रिएक्शन आना था। ये रिएक्शन जो वर्बल आया है, कहीं ना कहीं वर्ड्स में भी डीड्स में भी आएगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और ऐसा रिएक्शन भी हो सकता है, एयर अटैक भी हो सकता है। ये अब तो अटकलें बहुत क्लियर है। इससे बिलावल को क्या फायदा हुआ ये माहौल बिगाड़ के यहां पहुंचने का? मतलब वाज ही ट्राइंग टू शो दैट आई एम नॉट सॉफ्ट टुवर्ड्स इंडिया? सो दो चीजें हैं। एक तो जैसा मैंने आपको कहा कि मैंने कल आई स्पोक विद लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह, उन्होंने साफ कह दिया मेरे शो पर कि ये जो एससीओ और G20 के समिट्स वगैरह चल रहे हैं इसलिए इंडिया ने हाथ रोका हुआ है और ये खत्म हो जाएंगे, देन वी विल डील विद इट वेरी सीरियसली। और दिस वाज बिफोर ये 5 एक्स्ट्रा जो मारे गए थे। तो अब तो मोमेंटम टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ अ रिटेलिएटरी एक्शन तो बढ़ रहा है ना। बिलावल का देखिए
Pakistan, because it's a divided state, right? जो जिनकी पोजीशन इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो कहते हैं देखो भाई, द गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती। नवाज शरीफ वांटेड टू हैव बेटर रिलेशंस, लेकिन द फौज डजंट हैव। कभी फौज आड़े आती है या थर्ड पार्टी, यानी अब इनके पास तीन बंदे हैं, ये द टेररिस्ट ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान। So the explanation is कि भाई extremist groups are acting on their own to make sure कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो। So ये दोनों जो अटैक्स हुए हैं प्री एंड पोस्ट बिलावल भुट्टो की विजिट are planned by terrorist groups to ensure कि बिलावल भुट्टो की वो ट्रिप वेस्ट हो जाए। लेकिन अगर ऐसी बात है तो then they should say it publicly, या एटलीस्ट प्राइवेटली इंडिया को कहें कि भाई we want to improve our relations, but हमारे पास ये ग्रुप्स हैं, and share the intelligence, right? जब इसको कॉन्फिडेंट आएगा ना कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि you want to have good relations, but तुम्हारा ये बंदा is causing trouble, just tell us where it is, we will take care of it. बिलावल भुट्टो का फायदा जो ये हुआ है कि there was an anticipation कि he might, कि कोई ऐसी वो बात कह दें जिसे which would be seen as undiplomatic वगैरह। इस ट्रिप से दो फायदे हुए हैं। एक तो जो पाकिस्तान का जो आइसोलेशन है डिप्लोमेटिक, वो थोड़ा कम हुआ है। मैं मजाक से कह रहा था कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कोविड हो गया है, इसलिए उनका डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट कमिंग, वो जूम से पार्टिसिपेट कर रहा है, ही इज स्टेइंग एट होम एंड एंगेजिंग वर्चुअली। तो ये डिप्लोमेटिक कोविड के थोड़ा बाहर आ गए, ही इज अटेंडेड इन पर्सन। दूसरी चीज ये है कि रशिया के साथ बायलैटरल भी हो गया, सो एक किस्म से रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गई पाकिस्तान को कि इट्स मीटिंग वन ऑफ द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, और दैट मैन इज गिविंग टाइम टू द पाकिस्तानी एम्बेसडर। तीसरी चीज ये है कि ये जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वो जा रहे हैं वापस, पाकिस्तान भी जा रहे हैं, सो देयर इज गोइंग टू बी ए ट्राइलैटरल पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान का। सो इट्स अ चांस फॉर बिलावल टू थोड़ा हीरो मीडिया अटेंशन। और देखिए, सबसे ज्यादा मीडिया अटेंशन इस कॉन्फ्रेंस में बिलावल को मिली है दोनों तरफ से, हर जगह से। सो इन दैट सेंस, ये फ्रेज तो कि नो प्रेस इज बैड प्रेस, सो इन दैट सेंस इट इज अ विन फॉर बिलावल भुट्टो के विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस इन पॉलिसी, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, एक स्टेप आगे पीछे कुछ नहीं। जो पोजीशन इमरान खान के अंदर थी, एग्जैक्टली द सेम पोजीशंस हैं इनकी। सो बट ही केम अक्रॉस एज मच, आई डोंट नो अगर आपने देखा है राजदीप सरदेसाई के साथ जो इंटरव्यू हुआ बिलावल भुट्टो का, he did very well, मतलब he came across more calm than राजदीप सरदेसाई। ऐसा नहीं लग रहा था, देखिए रिपोर्टर कौन है और गेस्ट कौन है समझ में नहीं आता अगर आप ऑफ कर देते जो बिहेवियर से। ही वाज सो एजिटेटेड, राजदीप उचक रहे थे, चीख रहे थे। दूसरी चीज ये है कि he came prepared, it was very clear कि he anticipated किस किस्म के सवाल, और उन्होंने काफी वक्त गुजार दिया during that interview talking about कुलभूषण यादव and talking about समझौता एक्सप्रेस, इस तरह से। So he put राजदीप सरदेसाई on the back foot. So in that sense, from his personal point of view, मेरे ख्याल से it's going to echo पाकिस्तान में जरा उनका शायद स्ट्रैचर बढ़ जाए। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खाली पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के लिए क्यों रखा, कि इंडियन रिपोर्टर्स वर नॉट अलाउड, फॉरेन। दैट वाज, वो बंदों से तो वो इस्लामाबाद में भी बात कर सकते हैं ना कल। इफ यू हैव कम ऑल द वे टू गोवा, आप बात करें इंडिया के, एटलीस्ट इंडिया टुडे पे तो कर लिया, बट ही शुड हैव टॉक टू एज मेनी इंडियन रिपोर्टर्स एज पॉसिबल कि this is a chance for him to influence Indian public opinion, and he did not take many of those chances. So that I find is a negative. Right. अच्छा, एक चीज और बिलावल भुट्टो के साथ साथ जयशंकर साहब ने चाइना को भी सुनाई। चाइना को बोला कि इंडिया चाइना रिलेशंस वोंट बी नॉर्मल अंटिल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रिमेन्स एट बॉर्डर। तो आज तो बिल्कुल उन्होंने एक डंडा उठाया और इसको भी और उसको भी सबको दे दिया। ये वो चाइना की जो वो चाइना की पोजीशन तो पिछले 4-5 महीने से इंडिया हैज बीन मेंटेनिंग दैट पोजीशन कि वी कैन नॉट कंसीडर अ रिलेशनशिप एज नॉर्मल जब तक के बॉर्डर का
जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व ना हो। और ये स्टेटमेंट राजनाथ सिंह ने भी said the same thing to the defense minister of China जब वो आए थे पिछले 23rd-24th अप्रैल के वक्त। So चाइना के साथ यू कुड से कि काफी बोरिंग रेपिटेटिव सेम मीटिंग थी। इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि जब तक के बॉर्डर पे नॉर्मलसी नहीं आती हमारे इंडिया चाइना के ताल्लुकात कैन नॉट बिकम नॉर्मल। और चाइना के पास से स्टेटमेंट आता है कि द बॉर्डर हैज इज स्टेबल। तो चाइना बस यही कहता है कि देयर इज स्टेबिलिटी ऑन द बॉर्डर। और दिस मैन इज वेरी पावरफुल। इन शॉन्ग जो कहते हैं, जो मैंने इनके ऊपर एक एपिसोड भी किया हुआ है। ही वाज एम्बेसडर टू द यूएस बिफोर ही बिकेम। वैसे दिस इज नॉट द हाईएस्ट पोजीशन। चाइना में द फॉरेन मिनिस्टर इज नॉट द हाईएस्ट रैंकिंग फॉरेन पॉलिसी पर्सन, सो ही इज नंबर 2। ये हीना रब्बानी खार का वैसा है, ये नंबर 2 लेवल पर। सो बट क्योंकि उनका टाइटल वैसा दे दिया गया है, सो इट वर्क्स। देयर इज वन अनदर पर्सन बिटवीन हिम एंड जी जिनपिंग जो फॉरेन पॉलिसी हैंडल करते हैं, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, बट ही यूज्ड टू बी द फॉरेन मिनिस्टर इनसे पहले। बट दिस मैन इज सीम्स टू बी ऑन अ रोल। वो जा रहे हैं वापस, ही इज गोइंग टू सी कि अफगानिस्तान में क्या होता है। और पिछले 7-8 दिन पहले जो फॉरेन मिनिस्टर्स है सेंट्रल एशिया के, वो भी बीजिंग गए थे, दे वर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान and they also had a conference about Afghanistan with Afghanistan. So इस एरिया में, साउथ एशिया में, AFPAC रीजन में फिर से दोबारा इनकी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। और वो जो चाइनीज इंजीनियर को इन्होंने बंद किया हुआ था ब्लास्फेमी के अंदर, मैंने सुना कि पहली बार हुआ है कि बंदे को बेल मिल गई है, which means he will probably run back to China जैसे जेल से निकले। वापस बिलावल पे आए तो बिलावल यहाँ आए थे और यहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे जितने भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एज वेल एज इंडियन जर्नलिस्ट, सबके सब बोल रहे थे यार कटोरा साथ नहीं लाया, कटोरा कहीं बैगेज में छोड़ के आया है। तो वो ही केम हियर, ही मेट पीपल। यहाँ पे रशियन फॉरेन मिनिस्टर से भी मीटिंग हुई उनकी, और उसे क्या यहाँ पे उनकी कोई वो कटोरा वाला स्टाइल चला होगा, या एवरीबॉडी नोज कि नहीं भाई अब हम पैसा नहीं दे सकते आपको? उनके पास एक नई पोजीशन खुल गई है पाकिस्तान में, वो है चीफ ऑफ कटोरा स्टाफ। तो वो मुनीर साहब इज हैंडलिंग दैट जॉब नाउ। तो वो जो चाइना वगैरह गए थे उनको काफी वहां से थोड़ा बहुत पैसा मिल गया है। सो ये जो ट्रिप्स जो कर रहे थे इनके आर्मी चीफ, जो उन्होंने यूएई को 2 ट्रिप्स कर चुके हैं, सऊदी अरेबिया, यूके, और ही वेंट टू चाइना ना विजिट किया। और तो सो ही हैज गॉट सम मनी एंड अश्योरेंसेस फ्रॉम चाइना। तो कह सकते हैं कि जुलाई का जो फिर टाइम आएगा वेयर डिस्कशन शुरू हो जाएंगे फिर आईएमएफ को लेकर। आई थिंक पाकिस्तान विल सर्वाइव दिस पीरियड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ चाइना। सो इस वजह से भी ही वाज मोर रिलैक्स्ड। और दूसरी चीज ये है कि इस क्राउड में डोनर्स कहाँ हैं सिवाय चाइना के, जो पाकिस्तान कैन गो अराउंड। उल्टा तो वो ईरान आ रहा है। ईरान तो उनको सू करने वाला है $20-21 बिलियन के लिए। प्रोबेबली उनको मार्च या अप्रैल तक के वार्निंग दी हुई है शायद नेक्स्ट ईयर की। एंड इफ पाकिस्तान डज नॉट बिल्ड द पाइपलाइन दे विल सू पाकिस्तान फॉर $20-21 बिलियन कह रहे हैं। सो देयर वर नो डोनर्स एट SCO। और पाकिस्तान मेरे ख्याल से this is one of thing. It doesn't mean कि suddenly Pakistan का diplomatic game has improved or has become better, you know. कभी-कभी मतलब कभी-कभी मोहम्मद शामी भी छक्के मार लेते हैं टेस्ट मैच में. It doesn't mean that he is the batsman in the team. Right. So it's like so he performed well. It was weak for Pakistan in that sense. But मतलब दिस इज फ्रॉम ए मीडिया परसेप्शन परस्पेक्टिव. एक्चुअल पॉलिसी में कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं हुआ इस मीटिंग से. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग दैट आई थिंक वाज
जो जयशंकर और लैवरोव के साथ हुई, that was probably the more important meeting. आपने देखे, that was the first meeting, वो bilateral थी, but that was the first meeting and that was serious. So अगर आप दुनिया में अब now if you look up the world powers, अगर आपसे किसी ने पूछा कि दुनिया में top 4 world powers कौन है, so you will say US, Russia, India, China. Right. And India had bilaterals with China and Russia in this week. मतलब among important countries जिसके पास economic और military power दोनों हो, सिर्फ US नहीं था यहाँ पे. I mean Germany, Japan, France are important but not on the same level. एक चीज और, आज जो हुआ मीन्स कल जो हुआ वो सारा का सारा इस चीज पे था कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी गुस्से में थे और उन्होंने भी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए. वहां बिलावल भुट्टो कुछ उसको मेंटेन करते हुए दिखे. पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कुछ इस तरीके से की, ये मेरी और जयशंकर की पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हम जो करते हैं अपने कंट्री के लिए करते हैं. थोड़े डोसाइल दिखे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन एंड में एक स्टेटमेंट जरूर दिया कि हम इसका जवाब देंगे. वो G20 जो था कि श्रीनगर में हो रहा है. इसके बाद जुलाई में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इंडिया आना है इन द सेंस, पता नहीं, हो सकता है यू जस्ट सेड कि डिप्लोमेटिक कोविड कहीं उनको ना हो जाए. क्या वो आ सकते हैं और उनसे क्या उम्मीद? देखिए, ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की ट्रिप है पाकिस्तान को, उसमें वो इश्यू तो आएगा ही, राइट? द इश्यू विल rise and it is quite possible के it depends, अगर अक्टूबर में इलेक्शन है तो उनको कवर मिल जाएगा to not come. अगर अक्टूबर में इलेक्शन स्केड्यूल हो जाता है पाकिस्तान का, then he can say कि I will not come for this event, I'm busy with domestic politics. ये और किसी और को वो भिजा सकते. But the other thing is कि जो फाइनल स्टेटमेंट जो होगा ना SCO का, वो जुलाई में मेन इवेंट के बाद रिलीज होगा. द स्टेटमेंट अभी तो नहीं हुआ ना, अभी दे वर जस्ट डिस्कसिंग द थीम्स. तो उसमें अगर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज नॉट देयर एंड हिज स्टाफ इज नॉट देयर, देन दे विल नॉट हैव एन इनपुट. और अगर वो खाली स्टाफ को भेजते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर दैट द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स विल टेक इट सीरियसली. तीसरी चीज ये है कि ईरान विल बी इंट्रोड्यूस्ड एज मेंबर that meeting and आप वहाँ नहीं हो. ईरान आपका नेबर है, it's a very important country in the region, so it will, I mean Iranians could see that as an insult also ना, कि हमारे मेंबरशिप के वक्त आप नहीं आए. ना सिर्फ ईरान, but I think ईरान and बेलारूस दोनों मेंबर बन जाएंगे जुलाई में. So there will be 2 new members. So we'll see what happens. पाकिस्तान में 2026 होने वाला है SCO. So if Pakistan wants more people to come there, so see, it depends on the agenda setting now, because it's not just SCO, because India is hosting SCO, there's a lot of things you can do. समझे? So for example, अगर let's say कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ बेलारूस का, और हमारे, आपको पता है बहुत सारे इंडियंस बेलारूस में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स. तो अगर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर एक नोट भेजता है, while you are going there, can you raise this issue with the Indian foreign minister on inter-university cooperation? I mean, चल प्लेन तो जा रहा है ना, why don't you also come? या हमारे कोई बंदे को भिजा दे, and you just call the foreign minister in India saying we are also bringing a small delegate. It has nothing to do with SCO, but we are bringing an education delegate. Can we on the sidelines get this thing done about inter-university? हो जाता है. So the thing is कि it is very important to go to these events. Lots of things can happen there which you didn't expect to happen. You know, भाई accidentally भी meetings हो जाती हैं, मजबूरा, you know, where a planned bilateral. देखिए ये diplomatic event हर चीज planned होती है. ये जो नमस्ते और हाथ नहीं मिलाना, इट्स नॉट समथिंग दैट हैपेंड एक्सटेम्पो. ये मेमोस पहले चले गए होंगे. दिस इज हाउ जयशंकर इज गोइंग टू स्टैंड देयर, इज गोइंग टू रिसीव यू. आप भी आगे, वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर शायद इस तरह
किया उसने, पता नहीं, I didn't see his gesture, but it was a different kind of a gesture. So people, but बाकी के लोग तो कर रहे थे, उन्होंने प्रैक्टिस भी किया होगा प्लेन में, अगर उनको आता नहीं है how to fold hands, right? So that is the kind of things that people would have done, कि ये डिप्लोमेटिक चीजें पहले भी रिजॉल्व हो जाती है. So I think unless they are having elections in October, which I don't think this government is going to have, वो जितना पोस्टपोन कर सकते हैं वो पोस्टपोन करेंगे इलेक्शंस को, तो शहबाज शरीफ may have to come because he is going to upset many countries if he doesn't come. फिर ये बात कहना कि इंडिया इज नॉट टॉकिंग, वो भी है. ही शुड कम एंड ही शुड स्टिल रिक्वेस्ट ए बायलैटरल. सी देखिए, मोदी और जयशंकर में बहुत फर्क है. मोदी कैन डिसाइड एट द लास्ट मिनट दैट ठीक है यार बात कर लेते हैं, लेट्स सी क्या कहता है, राइट. ही कैन मेक द डिसीजन ऑन द स्पॉट एंड टर्न अराउंड एंड से चले चाय पीते. Jaishankar can't do that. He'll have to answer to people. ऐसा spontaneous चीज है, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना को लेके, you can't do anything spontaneous at his level. But Modi can do anything that he wants in that meeting, right? कि ठीक है, I will give a chance. या informally अगर मीटिंग हो भी जाती है ना, और वो informal मीटिंग 2 मिनट से अगर 8 मिनट हो जाती है, राइट, ये रूम से दूसरे रूम जा रहे हैं या लंच को जा रहे हैं फ्रॉम द मेन रूम, आप रुक के बात कर रहे हैं और वो मीटिंग 2 से 8 मिनट हो जाती है, इट्स अ बायलैटरल. यू कैन से इट इज इनफॉर्मल, बट काफी चीजें बात कर सकते हैं 8 मिनट में. राइट. लेकिन इस बार तो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे, उनकी तरफ से कोई नहीं, बिकॉज इंडिया वाज द होस्ट. तो इंडिया को उन्हें रिक्वेस्ट करनी थी बायलैटरल के लिए. इंडिया क्योंकि होस्ट है, इंडिया किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना था इसमें तो सर्टनली. तो उनकी तरफ से तो कोई डिमांड आई नहीं थी बायलैटरल के लिए, और वो ये बोल रहे हैं आकर के इंडिया में कि ओनस इज ऑन इंडिया. No. Onus is on both sides if they want to talk. India has not shown any interest in talking to Pakistan. वो बार बार कह रहे हैं कि you can't talk and have terrorism at the same times. But आपको याद है अप्रैल में, मिड अप्रैल में काफी अफवाहें आई थी कि बिलावल भुट्टो has requested a bilateral meeting and India has declined it. और इंडिया की तरफ से भी थोड़े contradictory statements आ रहे हैं ना, saying कि this is a multilateral event, it's not about bilateral relations. But then India had bilateral meetings. काफी मीटिंग्स हुए इंडिया के सिवाय बिलावल के अलावा सबसे मीटिंग्स तो हो ही रहे थे ड्यूरिंग द प्रोसेस. इस बार तो रिक्वेस्ट ही नहीं थी. बाकी सबसे बायलैटरल हुआ है. जयशंकर साहब का, उनकी रिक्वेस्ट ही नहीं थी. उनकी रिक्वेस्ट होती तो इंडिया कंसिडर करता. और इंडिया रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट बोल के अप्रैल में आप जाके देखें, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशंस के बिलावल भुट्टो रिक्वेस्टेड अ बायलैटरल एंड इंडिया सेड नो. बट वो शायद मेरे ख्याल से इनफॉर्मली हो गया होगा रोहित साहब. सो फॉर एग्जांपल, मेरा सेक्रेटरी आपके सेक्रेटरी को फोन करके पूछता है, यार इफ वी रिक्वेस्ट ए बायलैटरल इज देयर ए चांस वी विल गेट इट. तो उन्होंने कहा, अगर उन्होंने जवाब दिया नो वे तो फिर आप रिक्वेस्ट ही ना करें. इस तरह हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो. बट देन एक ऑफिशियल, जब पता था कि भाई ऑफिशियली दूसरे कंट्रीज की खबर तो आती है ना, दूसरे कंट्रीज से बायलैटरल हो रहा है, तो यहाँ से एक दिया जा सकता था. बट स्टिल व्हाटएवर, जयशंकर साहब अगर बायलैटरल होता ना, तो दिस वुड हैव बीन अ बिग विन फॉर बिलावल भुट्टो एज वेल एज पाकिस्तान. तो वो बहुत धूम हो जाती वहां पर के बिलावल. So I have a feeling that they would have tried it. India के लिए it would not have made any difference. There would हो या ना हो, जो कहना है he said it in a press conference. लेकिन it would have been a big win for Bilawal Bhutto if he had a bilateral with Jaishankar. किसी बायलैटरल की उम्मीद भी तोड़ दी थी जब उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बचड़ो गुजरात बोला था. उसके बाद स्टेट मतलब बचड़ो गुजरात भी बोलना है और कश्मीर भी चीखना है और उसके बाद बायलैटरल मांगना है. ये इस तरीके के सपने सिर्फ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ले सकता है और कोई ले भी नहीं सकता. राजदीप सरदेसाई उनसे पूछे अबाउट दिस, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं किसी को कोट कर रहा था फ्रॉम द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री. So he has taken it back in some way, मतलब पूरी तरह से नहीं, but he has taken it back in a step by saying these are not my words, I was just quoting somebody from India.
तो वो कह रहे हैं कि ये अल्फाज किसी और इंडियन के अल्फाज हैं, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई डिड। और फिर बाद में वो कह रहे हैं कि यू नो डिप्लोमेसी इज नॉट अबाउट पर्सनल कमेंट्स वगैरह, बट आई थिंक ही इज लर्निंग। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कश्मीर को लेकर या किसी और पे he might say something, you know, gaff machine, but he did. I mean, I would like to say that we have to give him credit that he did not put his foot in his mouth at this event. Yeah. बिलावल ने एहसान किया कि राजदीप को नहीं बोला कि राजदीप तुम ही तो देखा था, तुम ही तो कोट कर रहा था मैं। ये भी हो सकता है मुक्तदिर सर बोल रहे थे। उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट सर। Thank you very much.